नाजरीन, दीवार चीन तकरीबन 2000 साल तक तमीर होती रही। यानी मुख्तलिफ बादशाहों के शहनशाहों के अदवार में वो बनती रही, और इसका ज़्यादातर हिस्सा मंग शहनशाहों के दौर में तमीर किया गया। हमारे बहुत सारे तारीख दान, बहुत सारे राइटर यानी उसको आज तक कम लोगों ने इस पर वीडियो की है कि वो पहला हुक्मरान कौन था जिसने सबसे पहले इसकी पहली ईंट रखी थी, और वो कौन सा साल था, कौन सा सन था, कौन सी तारीख थी, हिजरी थी, ईस्वी थी। तो नाजरीन, 221 कबल मसीह से लेकर 206 कबल मसीह तक चीन पर कन यानी कन हुक्मरान हुकूमत करता था, जो बैरूनी ख़ास तौर पे मंगोलिया साइड पे, सहराए गोबी की साइड पे बहुत ज़्यादा डाकू, चोर, रहज़न आते थे और उस शहनशाह कन को उसके मुल्क से यानी कि लूट मार करते और निकल जाते थे। ये कबल मसीह की बात है। तो नाजरीन, कन हुक्मरान पहला वो शख्स था जिसने पहली ईंट रखी थी, जिसने पहला यानी कि इसका वो इतनी ज़्यादा अपनी रियाया को, अपनी सल्तनत को महफूज करना चाहता था कि वो इन चोरों डकैतों से महफूज होने का उसने बाकायदा अपने दरबार में मशवरा किया था कि क्या किया जाए। भाई, एक बाड़ लगाई जाए, एक दीवार बनाई जाए। तो उन्होंने यानी 221 कबल मसीह से 206 तक उसकी हुकूमत थी, तो उन्हों कन ने ही इसकी तामीर शुरू की थी ताकि ये जो हमला आवर हैं, ये जो डाकू हैं, इनसे बचा जा सके। उसके बाद फिर जो भी बादशाह चीन का शहनशाह आता रहा, वो थोड़ी थोड़ी इसको तमीर करता रहा, क्योंकि ये ज़रूरत थी। साथ सहराए गोबी और फिर मंगोलिया, ये सहरा पहाड़, ये यहाँ से लूट मार बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसके बाद मंग शहनशाहों ने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस पर काम कराया था। तो नाज़रीन, ये 1300 मंग शहनशाहों का जो दौर था, 1368 से लेकर उन्होंने 1444 तक इसका ज़्यादा हिस्सा तमीर कराया था। दीवार चीन नाज़रीन, ये तकरीबन 2000 साल तक तमीर होती रही। इस पे ईंटों और पत्थरों से ये बनी है, कहीं कच्ची, कहीं पक्की, कहीं मुख्तलिफ उसमें यानी कि जिसमें दाल का भी इस्तेमाल है, चूने का भी है, पत्थरों का भी इस्तेमाल है, नायाब किस्म के पत्थर भी लगाए गए हैं जो आज तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। नाजरीन, फिर इसकी लंबाई का भी एक वो है जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट चाइना है, वो कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 13,171 मील है, और वो जो किलोमीटर में तकरीबन 21,196 किलोमीटर है, और इसकी तकरीबन 25 से 50 फुट बुलंद है, और कहीं पर ये 15 से 30 फुट चौड़ी है। जबकि बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि ये इसकी कुल लंबाई 5500 मील है और 8850 किलोमीटर है। लेकिन हमें प्रायोरिटी क्योंकि चाइना के शोबा तमीर उसको आर्कियोलॉजी को देनी चाहिए, और ये सहरा दरियाए यालो से यानी कि मशरक़ से सहराए गोबी तक यानी होती हुई ये पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों, सहराओं से होती हुई ये नाजरीन ये पूरे आधे से ज़्यादा चाइना तक ये जाती है। और इसकी तामीर में मुख्तलिफ अदवार में नाजरीन तकरीबन 3 लाख फ़ौजियों और 5 लाख अवाम ने, जिसमें मिस्त्री भी थे, कारीगर भी थे, इंजीनियर भी थे, हिस्सा लिया था, और हज़ारों इसमें यानी कि इसकी तामीर में अपनी जान भी गंवा बैठे थे। और नाजरीन, यूनेस्को ने 1987 में इसको आलमी वर्सा करार दिया। और नाजरीन, चाइना आने की दुनिया के जो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, एशियाई ममालिक हैं, उनमें बहुत सारे सियाह इसको दीवार चीन को देखने आते हैं। दीवार चीन चाइना की अलामत है,
اور اس کے تقریباً 8700 کلومیٹر حصے کو انہوں نے دوبارہ سے یعنی کہ اس کو تعمیر کرایا ہے، اس کی رینوویشن کرائی ہے۔ اس کی رینوویشن سارا سال جاری رہتی ہے، یعنی کیونکہ وہ ان کی سیاحت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہی ان کی سیاحت ہے، یہی ان کے ملک کی خوبصورتی ہے، اور یہی ان کے ملک کی پہچان ہے۔ تو ناظرین، اس کی ہر وقت تعمیر و مرمت، تعزیہ و آرائش ملک کے کسی نہ کسی حصے میں جاری رہتی ہے، کیونکہ وہ چائنا کا فیس بن چکی ہے، اور چین اس کو اپنا ایک یعنی سانس سمجھتا ہے، اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں ناظرین، اس میں ماضی میں تو کئی ایسے بھی وہ آئے کہ انہوں نے اس کو اکھڑوا بھی لیا تھا، ایسے حکمران بھی آئے، لیکن دیوار چین چین کی علامت ہے، اور اس کو پہلی اینٹ رکھنے والا کون حکمران تھا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔